नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप गुप्ता और कुलदीप मैथ्स पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अध्ययन करने का, उसे भी विधिवत तौर पे कर रहे होंगे। तो यूपीएसआई के जितने भी कैंडिडेट हैं भाई, वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें। पढ़ने के टाइम के घंटों की बात है तो भाई जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। अब टाइम की लिमिटेशन मत बांधो कि हमको 4 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है। आपकी जितनी क्षमता हो। जब पढ़ते पढ़ते थक जाओ, बोर हो जाओ, ऊब जाओ, तब ब्रेक ले लो आधे घंटे का, 1 घंटे का, और फिर पढ़ने बैठ जाओ। क्योंकि अब मात्र 2 महीने का खेल बचा हुआ। इस 2 महीने में जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, वही आपके सफलता के पास लेकर के जाएगी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। जितना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने में मजा आएगा, और जब मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आएंगे तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इससे आपको एग्जाम में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, ये आप लोग भी जानते हो। जितना अच्छा आप मॉक टेस्ट में स्कोर बनाते जाएंगे उतना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात, अगर कुछ लोगों के मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ भी रहे हैं तो उसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, परेशानी की बात नहीं। देखिए, ये जो मॉक टेस्ट होते हैं ये संस्थानों के द्वारा बनाए जाते हैं और ये इनका लेवल थोड़ा हाई रहता है। जो रियल में एग्जाम आपका होगा एग्जाम हॉल में, जो आपको पेपर मिलेगा उससे इनका लेवल हाई होता ही होता है। एग्जाम हॉल में जो आपको पेपर मिलेगा वो बहुत ही सामान्य स्तर का पेपर मिलेगा। जो आप मॉक टेस्ट देते हो उससे बहुत ज्यादा आसान होगा जो एग्जाम हॉल में मिलेगा। तो अगर आपके नंबर कम आते भी हैं तो इसमें प्रेशराइज नहीं होना है, टेंशनाइज नहीं होना है, क्योंकि मॉक टेस्ट टफ ही बनाए जाते हैं। अब देखो, जो मॉक टेस्ट होते हैं या तो कोचिंग संस्थान वाले बनाते हैं, ठीक, या प्रकाशक लोग बनाते हैं। तो ये लोग मॉक टेस्ट बनाते ही हार्ड हैं, ठीक है। तो इसमें टेंशन की बात नहीं है अगर आपका स्कोर कम आ रहा है, क्योंकि जो एग्जाम हॉल में जो रियल पेपर होगा वो बहुत ही आसान रहता है, बहुत ही नॉर्मल रहता है, ठीक है। आपने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे ही होंगे, ठीक। और जाने से पहले मैं कई बार बोल चुका हूं कि एग्जाम हॉल में इंटर करने से पहले जो आपका स्टडी मटेरियल है उसका कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करके जाएं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करके जाएं। सीमित मटेरियल को मल्टीपल टाइम पढ़ना होता है, यही बंडे एग्जाम क्रैक करने का मूल मंत्र है और कुछ नहीं है। ना कोई मोटिवेशन और ना कोई बड़ी बड़ी बातें ज्ञान वाली, वर्दी, नीली बत्ती, लाल बत्ती, कुछ नहीं। अपने सिलेबस को, अपने स्टडी मटेरियल को 3 बार कायदे से प्रैक्टिस करके जाओ। हो सके तो 5 बार कर लो, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी 3 से 5 बार प्रैक्टिस कर लो ईमानदारी से, कंसिस्टेंसी के साथ, और एग्जाम हॉल में चले जाओ। मैं आपको आश्वासन देता हूं आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बस ये ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं इधर आपको प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, ठीक है। तो आजकल मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे, तो चलिए जरा कॉन्सेप्ट को जरा और देखता हूं आगे क्या करना है, ठीक। तो चलिए आगे कॉन्सेप्ट, कल मैंने प्रॉफिट लॉस के बारे में बताया था पार्ट 1 में कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। अब उसके आगे की जर्नी जारी करता हूं। अब मैं आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना, लॉस परसेंट निकालना सिखाऊंगा, ठीक। मान लो कोई वस्तु है, वो आपने परचेज की है 200 रुपए की, इसको मैं सीपी लिख रहा हूं, 200 रुपए की कोई चीज आपने परचेज की है, उसका मूल्य है 200 रुपए, और आपने उसको सेल कर दिया, आपने उसको बेच दिया है फॉर एग्जाम्पल 250 रुपए में। थोड़ा सा आसान नंबर लेता हूं ताकि आप आसानी से समझ पाए। देखो, मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूं और मैं हर एक बच्चे को ध्यान में रख के करा रहा हूं। नहीं तो कुछ लोगों को लगा का सर ये तो बहुत आसान आसान बातें बता रहे हैं आप। तो भाई देखो, हर बच्चे का लेवल अलग अलग है। मैं उस बच्चे को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं, ये मान के चल रहा हूं उसने कभी मैथ देखी ही नहीं। उन बच्चों को भी मैं ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं जिनकी लंबे समय से मैथ छूट गई है। उन बच्चों को भी मैं ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं जिनका बैकग्राउंड मैथ का ही नहीं है। उन बच्चों को भी मैं ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं। तो मैं हर कैटेगरी के बच्चों को रख के ध्यान में पढ़ा रहा हूं। जिन्हें 9th 10th में मैथ पढ़ी थी, इसके बाद लंबे समय तक 4-4 5-5 साल तक छूट गई, उनके लिए ये चीजें भी करना बहुत मुश्किल है। मैं कोई रिपीटर को ध्यान में रख के नहीं पढ़ा रहा हूं, या जिनका बैकग्राउंड मैथ का है मैं उनको ध्यान में रख के नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं सबको ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं। जिनका बैकग्राउंड बायो का है उनको भी ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं। मतलब जिनका बैकग्राउंड मैथ का नहीं रहा है, बायो वाले हो गए, कॉमर्स वाले कैंडिडेट हो गए, अब उनका बैकग्राउंड मैथ का नहीं है तो क्या उनको कोई मैथ नहीं पढ़ाएगा? क्या उन्हें कोई मैथ नहीं सिखाएगा? हर एजुकेटर की जिम्मेदारी है कि सबको ध्यान में रख के पढ़ाना होता है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि किसी को कुछ आता ही नहीं है, सब शून्य है, उस लेवल पे मैं आकर के पढ़ा रहा हूं, उस लेवल पे मैं जाके पढ़ा रहा हूं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जो रिपीटर है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप पूछ लेना कि हाँ सर तो बहुत आसान बता रहे हैं। आसान भाई आपके लिए आसान है। अब जिनका बैकग्राउंड मैथ का नहीं, जरा उनसे पूछ कर देखो जाके,
उनके लिए तो ये चीजें भी बहुत कठिन है। ठीक है, किसी समय पे आपको भी मैथ नहीं आती होगी, अब आप लंबे समय से पढ़ रहे हैं, बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो आपको आ गई है, तो अब आ गई तो फिर उछलो नहीं, थोड़ा सा आराम से शांत रहो, है ना। आप भी पढ़ो, बाकी लोगों को भी पढ़ने दो, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। आ जाओ, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट देख रहा हूं, तो 200 रुपए की चीज कोई खरीद के लाया कोई इंसान, उसने 250 रुपए में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो गया। तो एक तो फार्मूला होता है, लेकिन मैं बार बार कर रहा हूं, फार्मूला आपको रटना नहीं है, फार्मूला रटो नहीं, भले ही मैं लिख दे रहा हूं, लेकिन रटना बिल्कुल नहीं है। एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट के मामले में आपका एसपी इज ग्रेटर देन क्या होगा, सीपी होगा। ये मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा बिगनर बच्चों के लिए, जिनका बैकग्राउंड मैथ का नहीं है, उनको ध्यान में रख के ये सब लिख देता हूं, लेकिन कोशिश करो कि ये सब रटना ना पड़े। ठीक है, एसपी हमारा कितना हो गया, एसपी हमारा 250 हो गया, सीपी हमारा कितना हो गया, सीपी हमारा 200 हो गया, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 50 का, 50 का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट के बाद में मैं आपको निकलवाऊंगा प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालना बहुत आसान होता है। तो ये देखो कोई फार्मूला नहीं है, मैं भले ही बनाए दे रहा हूं, फार्मूला वो अलग बात है, बट आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलेंगे। प्रॉफिट रहेगा ऊपर और सीपी रहेगा नीचे, और इंटू 100% का मल्टीप्लाई। ध्यान रखिएगा, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पर ही निकलता है। प्रॉफिट परसेंट मतलब लाभ परसेंट, और लॉस परसेंट मतलब हानि परसेंट हमेशा सीपी पर निकलेगा। आपको यहाँ पर नीचे सीपी ही मिलेगा हमेशा, जब तक कि वो अपनी तरफ से ना कहें कि प्रॉफिट को एसपी पर देखा जाता है या प्रॉफिट को इस फला वैल्यू पर देखा जाता है। जब तक वो अपनी तरफ से ना कहें तुम्हें कलाकारी नहीं करनी है। हमेशा जनरल केस में सीपी पर ही प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकलता है। ठीक, तो प्रॉफिट हमारा कितना हमने कमाया, 50 का प्रॉफिट कमाया, तो 50 ऊपर रहेगा, सीपी हमारा कितना रहेगा 200, तो 200 रहेगा नीचे, और इंटू 100% का मल्टीप्लाई। ध्यान से देख लो, तो सॉल्व कर देंगे, 2 जीरो से देखो 2 जीरो ये इस तरीके से कट गया, 2 से काटोगे तो ये 25 आ जाएगा, और हमारा उत्तर बन जाएगा 25%। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा कितना निकला, 25% निकला हमारा प्रॉफिट परसेंट। देख लो ध्यान से, इस तरीके से प्रॉफिट परसेंट निकाला जाता है, जो मैंने आपको बोर्ड पे करके दिखाया है, ऐसे प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है। ठीक, तो ये जो फार्मूला कोशिश करो इनको डायरेक्ट अंडरस्टैंड करो। ये फार्मूला टाइप का मैंने बना भले ही दिया है, किताबों में भी आपने इस तरह से लिखा, लेकिन इनको रटो नहीं, फार्मूला मत समझो, इनको डायरेक्ट अंडरस्टैंड करो। देखो क्या करना है, डायरेक्ट कैसे करोगे इसी को, बिना फार्मूला के ऐसे करोगे। आपको प्रैक्टिस करते करते या जब गहरी समझ आपकी विकसित हो जाएगी, आप खुद ही जान जाओगे कि सीपी पर ही निकलता है। तो सीपी कहाँ रहेगा, नीचे। आप डायरेक्ट सीपी लिखेंगे यहाँ पर। और प्रॉफिट को किसका प्रॉफिट पूछा गया, प्रॉफिट पर से, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे, और बस आंख बंद करके 100% का मल्टीप्लाई। क्योंकि किसी भी वैल्यू को जब परसेंट में बदलना होता है तो 100% का ही मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, किसी भी वैल्यू को। तो बस ये हो गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 देखो डायरेक्ट। तो इस तरीके से आप लोग धीरे धीरे डायरेक्ट करना सीखेंगे, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में आप फार्मूले का इस्तेमाल कर लो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करो कि सब फार्मूले वगैरह ये सब आपके छूट जाएं। ठीक, चलिए, तो मैंने देखो एक ये आपसे फार्मूले से करके दिखाया। अब मैं दूसरा एग्जांपल उठाता हूं और मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। ये फार्मूला वगैरह ये यूज ही नहीं करूंगा, ना ये ना ये। देखो डायरेक्ट कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है वो मैं आपको सिखाता हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जरा आगे बढ़ा जाए। जैसे मैं कोई एक नया नंबर लेता हूं, फिर से सीपी मैंने लिया 500, सीपी लिया मैंने 500 रुपए। कोई चीज 500 रुपए की खरीद के लाया एक दुकानदार या कोई भी व्यक्ति, हम आप कोई भी, और इसको उसने बेच दिया है 600 रुपए में, 600 रुपए में बेच दिया है। तो देखो डायरेक्ट करना कैसे, किसको कहते हैं डायरेक्ट करना। तो देखो एसपी हमारा सीपी से ज्यादा, मतलब 500 रुपए की कोई चीज आप लेकर के आए और आपने 600 रुपए में बेच दिया। तो जब 500 रुपए चीज लेकर के आए, आपने 600 रुपए में बेच दिया, तो आपको 200 रुपए का लाभ हो गया। सीधा सीधा दिख रहा, सीधा ऐसे करके लिखेंगे, लाभ कितने का हो गया, 200 का हो गया। तो इस तरीके से ये जो मैं कलाकारी कर रहा हूं, आप भी ये कलाकारी करना सीखो। प्रॉफिट 200 रुपए का है। जो सीपी और एसपी के बीच का अंतर होता है वो प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, अगर आपका एसपी बड़ा, एसपी छोटा हो गया तो लॉस हो जाएगा। ठीक, अगर आपका एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, अगर एसपी आपका सीपी से बड़ा है तो इसके बीच का जो अंतर होता है वो प्रॉफिट ही होता है। तो प्रॉफिट परसेंट हमारा क्या बनेगा, डायरेक्ट बनाना सीखना है आपको। तो प्रॉफिट जो निकालना है, जिसका परसेंट निकालना है वो रहेगा ऊपर। प्रॉफिट परसेंट निकालना है ना, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट ऊपर रहेगा। लॉस परसेंट निकालना होता तो लॉस ऊपर रहता, जो निकालना है वही ऊपर रहेगा। ठीक, और नीचे क्या रहेगा, किस पर निकलता है प्रॉफिट और लॉस परसेंट, हानि पर सॉरी माफी चाहता हूं, सीपी पर निकलता है। सीपी पर निकलता है तो सीपी कितना है 500, नीचे क्या रहेगा सीपी, और आंख बंद करके 100% का मल्टीप्लाई। क्योंकि किसी भी वैल्यू को प्रतिशत में बदलने के लिए 100% का ही मल्टीप्लाई किया जाता है।
जो इस तरीके से इसको काट दो, 5 से काट दिया, 5 चक्कू, ये कितना आया 40%। तो प्रॉफिट परसेंट आ गया आपका 40%। ठीक, समझ में आया? तो इस तरीके से डायरेक्ट अंडरस्टैंड करना करो, फार्मूले को त्यागो, छोड़ो, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस से, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो छूट जाएंगे फार्मूले धीरे धीरे। फार्मूले से एग्जाम क्रैक नहीं होगा, कंपटीशन अच्छा खासा है। अगर मैथ सीखनी है तो चीजों को अंडरस्टैंड करना सीखो, चीजों को कैप्चर करना सीखो, डे टू डे लाइफ से जोड़ करके चीजों को पढ़ना सीखो। अब मैथ ही जो प्रॉफिट लॉस पढ़ते हो, ये क्या बिजनेस में ही तो लगाया जाता है? लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता है? बिजनेस में प्रॉफिट लॉस का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं किया जाता है? अब कोई रेस्टोरेंट वाला है तो वो अपनी पूरी लागत निकालेगा कि इतनी लागत लगाई और महीने में हमने इतने की चीजें बेची तो हमको इतना प्रॉफिट हुआ, तो यही सब तो वो लगाएगा। प्रॉफिट परसेंट भी ऐसे ही देखेगा अपना। कोई भी दुकानदार, रेस्टोरेंट वाले, चाहे रेस्टोरेंट वाला हो, चाहे परचून की दुकान वाला हो, कोई भी दुकान हो, टेलर हो, कोई भी अपना ऐसे प्रॉफिट निकालता है। तो ये तो डे टू डे की जीवन की चीजें हैं, तो इसको आसानी से समझा जा सकता है, उसको समझ के पढ़ो। ठीक, तो अभी बात हुई प्रॉफिट परसेंट की। अब जरा बात की जाए लॉस परसेंट की। कोई व्यक्ति वस्तु खरीद के लाया 600 रुपए की, मार्केट से कोई वस्तु 600 रुपए खरीद के लाया। मान लो कोई दुकानदार है, कोई भी चीज खरीद के लाया दुकानदार, ठीक है, 600 रुपए की। तो जब वो 600 रुपए की कोई वस्तु खरीद के लाया, जब वो 600 रुपए खरीद के लाया, अब यहाँ पे लॉस पे मुझे देखना है। और 600 रुपए की खरीद के लाया, बिकी उसकी कितने की? 400 रुपए की, मात्र 400 रुपए की बस बिकी। रही होगी मजबूरी भाई, वो कोई प्रोडक्ट लेकर के आया, नहीं निकल रहा होगा, दाम भी उसने बेचने की कोशिश की होगी, तब भी नहीं निकल रहा होगा। तो सोचा होगा यार ऐसे 600 रुपए पूरा लॉस में जाने से अच्छा है जो मिल रहा है वही कमा लो। मान लो आगे चल के ये अगर चीज ना बिकती उसकी बिल्कुल भी, मान लो कहीं ये चीज खाने पीने वाली होती, आगे चल के तो बेकार हो जाती। तो उसने सोचा जो कमाना चाहो वही कमा लो। ठीक, या मान लो कोई ऐसा कपड़ा है, आगे चल के उसको लगा, हो सकता है आगे चल के इसका तो ट्रेंड ही खत्म हो जाएगा। मान लो कोई टी शर्ट है 600 रुपए की, वो लेकर के आया और उसे लगा इस टी शर्ट का कलर भी उतना अच्छा नहीं है और बिक भी नहीं रही, कोई पसंद भी नहीं कर रहा, और इस तरह की टी शर्ट का आगे चल के महीने 2 महीने में ट्रेंड भी खत्म होने वाला है। तो ऐसे में दुकानदार बेचारा क्या करेगा? दाम पे दाम बेचने की कोशिश की, नहीं बिक रहा हुआ तो उसने सोचा सस्ते भी बेच दो, 600 रुपए की टी शर्ट को जो मिल जाए, जितना मिल जाए। तो उसने एक दुकान ग्राहक को 400 रुपए में बेच दी। तो उसको क्या हो गया? अब यहाँ पे एक बार हम फार्मूले से समझा दें इसमें। तो देखो लॉस का फार्मूला आप सब जानते हैं। अब लॉस के मामले में क्या होगा? लॉस के मामले में सीपी इज ग्रेटर देन एसपी। अब सीपी बड़ा हो जाएगा लॉस के मामले में। तो अब लॉस का फार्मूला अगर देखा जाए तो फिर ऐसे बन जाता सीपी माइनस एसपी, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे फार्मूला छूट जाए। एक क्वेश्चन मैं आपको फार्मूले से बता दे रहा हूं और एक क्वेश्चन हम लोग बिना फार्मूले के करेंगे, ठीक है? चलिए, सीपी हमारा कितना है? 600, एसपी हमारा कितना है? 400। तो भैया 200 रुपए का हो गया क्या? लॉस। 200 रुपए का लॉस हो गया। अब हम निकालेंगे लॉस परसेंट। लॉस परसेंट कैसे निकलता है? तो चलो फार्मूला पहले भाई समझ लो। लॉस परसेंट इक्वल टू हो जाता है, तो लॉस परसेंट निकालना है तो ऊपर लॉस रहेगा, जिसका परसेंट निकालना है वही वैल्यू में ऊपर रहता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा हमेशा आपका सीपी पर निकलता है। तो सीपी हमारा कितना है? सीपी यहाँ पे फिलहाल तो फार्मूला बना रहा हूं आप लोगों के लिए, इंटू सीपी, सॉरी अपॉन सीपी, और 100% का मल्टीप्लाई। हो गया कि नहीं हो गया? इस तरीके से इसको फार्मूला समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, जो भी समझना चाहो उसको समझ लो। अब यहाँ पर मैं आपके सामने वैल्यू पुट करता हूं। तो लॉस हमारा कितने का है? 200 का। सीपी हमारा कितने का है? सीपी हमारा 600 का। और 100% का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। बस 0 से 0 ये कट गया, ये देखो 0 से ये 0 कट गया। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो 2 6 हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 33 सही 1/3% का क्या हो गया? लॉस हो गया। 33 सही 1/3% का लॉस हो गया, ठीक? समझ लो, आराम से देख लो इसको। इस तरीके से इन चीजों को सीखो। कॉन्सेप्ट आप लोगों का मजबूत होना चाहिए। बिना कॉन्सेप्ट के मैथ नहीं सीखी जा सकती है। मैंने कई बार कहा, रटने की तो मैथ को कोशिश करो ही नहीं बिल्कुल। और मैथ ही क्या, मैं तो कर रहा हूं, कोई भी सब्जेक्ट रटने की कोशिश मत करो। हर सब्जेक्ट को समझ समझ के पढ़ो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, समय दो तैयारी करने में, लग जाने दो 6 7 8 महीने एक बार, लेकिन आपको बार बार जूझना नहीं पड़ेगा। एक बार जूझ लो 7 8 महीने के लिए, एक बार संघर्ष कर लो, एक बार त्यागी बन जाओ 7 8 महीने के लिए, फिर आगे चल के आपको आराम ही आराम हो जाएगी। बस फिर थोड़ा सा रिवीजन करते रहना है, उतना फिर समय भी नहीं देना है। जो भी समय देना है आपको शुरुआत के ही समय में देना है, 7 महीने 8 महीने, उस समय ये तो मन को मतलब एक त्याग कर दो चीजों का, मतलब दुनिया से थोड़ा कट जाओ, कोई बुराई नहीं। अगर 7 8 महीने के लिए दुनिया से कट जाओगे तो बहुत बड़ा कोई लॉस नहीं हो जाएगा अरबों खरबों का। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए अपना ये सिलेबस कवर करना। आपके लिए सबसे जरूरी होना चाहिए आपका अपना करियर।
करियर नहीं है तो फिर कोई नहीं पूछेगा। ध्यान रखना, ये बड़ा कड़वा सच है। आपके घर वाले भी नहीं पूछेंगे आपको, हम सच बता रहे करियर नहीं आगे चल के बना। हाँ कहेंगे भले नहीं वो अपने मुंह से, लेकिन वो उनके हाव भाव से देखेगा, समझ में आएगा कि उन्हें आपसे नाराजगी है, क्यों नहीं कर पाया अभी तक कुछ, कब करोगी कुछ। हाँ ये बड़ा कड़वा सच है। खुल के भले ही कोई कुछ ना बोलता हो, चाहे आपके माँ बाप हो, कोई भी हो, लेकिन उठने से, बैठने से, चलने से, चेहरे के हाव भाव से समझ में आ जाता है कि इस फला व्यक्ति को आपसे नाराजगी है। तो आपके माँ बाप भी आपसे उम्मीद करते कि कुछ करो जीवन में, वरना वो डायरेक्ट तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो हाव से दिख जाता है उनकी नाराजगी कि लो अभी तक तो तुम कुछ कर ही नहीं पाए, पता नहीं पढ़ भी रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो वहां बाहर जाके। ठीक है, तो इसलिए सीरियस होके पढ़ो। जीवन में करियर है, कुछ कर रहे हो, कुछ पैसा कमा रहे हो, तो ही आपकी समाज में वैल्यू है, तो ही आपके घर में वैल्यू है, तो ही इज्जत है। या दूसरा रास्ता यह है कि आप अध्यात्म की उस शिखर पे पहुंच जाएं कि ना आपको अपमान का डर हो, ना आपका सम्मान का डर हो। ठीक है, किसी भी चीज का कोई आप पे प्रभाव ना पड़े, तटस्थ स्थिति में पहुंच जाए। या तो चेतना के उस स्तर पे पहुंच जाओ, गौतम बुद्ध के लेवल पे पहुंच जाओ, महावीर के लेवल पे पहुंच जाओ, कबीर के लेवल पे पहुंच जाओ। वो और ज्यादा कठिन काम है, वो पढ़ाई करने से भी कम से कम 100 गुना कठिन काम है, चेतना के उच्च शिखर पर पहुंचना। चेतना के उच्च शिखर पर पहुंच जाने के बाद कोई फर्क नहीं फिर पड़ेगा आपको, ना आपको अपमान का डर होगा, ना आपके अंदर सम्मान का लालच उठेगा। कोई आपको गाली भी देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ना यश का कोई आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ना अपयश का कोई आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आप अलग ही लेवल पे फिर पहुंच जाएंगे, फिर तो कोई बात ही नहीं, जिसको बोलते हैं मुक्ति के मतलब मुक्ति के लेवल पे पहुंच जाना। एक तरीके से मुक्ति के मार्ग पे आप पहुंच जाएंगे। तो या तो चेतना के उस स्तर पे पहुंच जाओ अध्यात्म का सहारा लेके, वो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, पढ़ाई करना सबसे आसान काम है, इसलिए आप लोग पढ़ाई करें, सब लोग डट के। अब एक बार चलो ये फार्मूले से तो बता ही दिया, डायरेक्ट अंडरस्टैंड करना सिखाएं सवाल को। ठीक, डायरेक्ट अंडरस्टैंड करके कैसे करेंगे, डायरेक्ट अंडरस्टैंड करके कैसे करेंगे, देखिए एक फिर से मैं एग्जांपल उठाता हूं। मान लो सीपी है 800, सीपी कितना है 800, और ये इसका एसपी है कितना 500, एसपी है 500। तो अब फार्मूले उठा के डालो कचरे के डिब्बे में, और हम लोग सीधा डायरेक्ट इसको अंडरस्टैंड करेंगे, डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। भैया 800 की वस्तु 500 रुपए में बिक गई, साफ साफ दिख रहा है 300 रुपए का लॉस हो गया, तो 300 रुपए हो गया हमारा क्या लॉस। लो 300 रुपए का लॉस हो गया। अब भैया लॉस है तो फिर लॉस परसेंट निकालना सीखना है। तो देखो लॉस परसेंट निकालना है तो ऊपर क्या रहेगा, लॉस ही रहेगा, सीधा लिखना है आपको 300 अपॉन, तो मैं पहले ही बता चुका हूं लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट हमेशा किस पर देखा जाता है, हमेशा सीपी पर देखा जाता है। तो सीपी यहाँ पे लो, सीपी हमने कर दिया, और इंटू 100% का मल्टीप्लाई। ठीक, क्लियर। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, कट गया, इधर काट लो, 2 चौक 4 से काट दो। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 से इधर काटोगे तो क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा, और इधर 25 दिया 75/2%। ठीक, इसको चाहो तो सही बटे में भी बदल सकते हो, 2 3 6, 2 7 14, 37 सही 1/2%, 37.5%, 75/2 37.5% आपका हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देख लो इस सवाल को, इस तरीके से करना, ये आपका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में समय लगाएं ज्यादा से ज्यादा। अगर एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो फिर आपको मैथ समझने में कोई दिक्कत नहीं। सवाल तो हो ही जाते हैं, अधिकतर लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते, वहां गड़बड़ करते हैं। तो कॉन्सेप्ट पे को समझने में ज्यादा से ज्यादा समय दें। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आगे आपको ज्यादा मेहनत नहीं करेगी, फिर अपने आराम से मौज से आराम से प्रैक्टिस करते रहो। तो वो चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके आगे के कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आराम से इसको पढ़ते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।